हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हमारा लास्ट थर्ड पार्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ पंपिंग डिवाइस एंड विच इज़ नॉन एज ह्यूमन हार्ट। तो चलो आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में ब्रीफली जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट का किस तरह से फंक्शन है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या इसके अंदर चैम्बर्स है, कितने चैम्बर ये हार्ट है ह्यूमन हार्ट। तो वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले it is located near the center of our chest. It is located near the center of our chest, यानी कि हमारे चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है। इट इज़ द होलो स्ट्रक्चर, ये कि ये होलो स्ट्रक्चर है जो एंटायरली मेड अप है किसके, मसल्स के। इट इज़ अ होलो स्ट्रक्चर, इट इज़ ए होलो स्ट्रक्चर एंटायरली यानी कि पूरी तरह से, स्ट्रक्चर एंटायरली मेड अप ऑफ मसल्स, एंटायरली मेड अप ऑफ मसल्स। ओके स्टूडेंट, इट्स वेट, अब हम इसका वेट भी जानते हैं। इट्स वेट्स अबाउट 300 ग्राम, वेट है इसका 300 ग्राम, 300 ग्राम इन मेल्स, यानी कि मेल में और फीमेल में सेम ही रहता है, मेल एंड फीमेल सेम सा ही रहता है दोनों के अंदर। जो उनके ब्रेन का वेट है वो 300 ग्राम होता है। ओके स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट इज़ बेसिकली 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमन हार्ट इज़ ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब यानी कि बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि 4 बॉक्स टाइप। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें किस लिए वो डिवाइडेड है, जिससे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ओके, तो चलो अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं किस तरह से डिवाइडेड। सपोज करो ह्यूमन हार्ट वैसे हमारे इस शेप में नहीं होता, बायोलॉजिकल अलग शेप में होता, पर आप इससे एक बार सपोज कर लो, ये से हमें समझ में आ जाएंगे। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, जस्ट सपोज, और ये इस तरह से डिवाइडेड है, इस तरह से। ये 1 2 3 4 ये इसके 4 चैम्बर हैं। ऊपर वालों को हम बोलते हैं एट्रियम, ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम बोलते हैं एट्रियम। नीचे वालों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये होगा राइट एट्रियम। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये होता है राइट वेंट्रिकल। अब आप कह रहे होगे कि मैंने तो गलत लिखवा दिया, ये जो हैंड है इस तरह का तो राइट होना चाहिए था। नहीं, आप इसे एक नोटबुक पे नहीं, अगर आप अपने नोटबुक को एज ए टर्न करके देखेंगे, यानी कि इधर आप घूम के देखेंगे, तो आपके ये वाला पोर्शन ही लेफ्ट वेट्रियम होता है और इधर वाला राइट साइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये इनका पार्टीशन में जो ये आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं वोल। वोल यानी कि ऐसे शटर टाइप जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, ये हमारे वीन से पाए जाते हैं। इनका वर्क ये होता है कि जब जैसे ब्लड आ जाता है उसके बाद ये ऊपर वाला एट्रियम फिल हो जाता है, तो फिर ये नीचे जो शटर होते हैं, ये जो वोल होते हैं वो खुल जाते हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो फिर नीचे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे वोल। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, ऊपर वाले एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किससे अटैच्ड है, हमारे राइट वेंट्रिकल से। उसके बाद ये हमारा एओर्टा है। एओर्टा कौन सी होती है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और एओर्टा में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली एओर्टा हमारी कनेक्टेड है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये जो आप वॉल्व देख रहे हैं ये है हमारे बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि ये जब ऐसे श्रंक हो जाते हैं तो फिर ब्लड दोनों सेपरेट आउट होते हैं। उसके बाद जब ये
लूज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में होता है वो वापस से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे आ जाता है। इधर वाले ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल, ये हमारी इन्फीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। अभी सिर्फ आप इनके नेम देख लीजिए, अभी मैं आपको उनकी फर्दर नॉलेज भी दूंगा कि इनके हर एक का क्या क्या वर्क है। तो चलो अब हम हर एक पार्ट के वर्किंग को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रिसीव करता है, लिख लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम receives oxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वीन। अब पल्मोनरी वीन्स तो हमने पढ़ी हैं। वीन्स वो होती हैं जो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वीन ऐसी होती हैं जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो यहाँ पे पल्मोनरी वीन हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पहुँचाती हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से, लंग्स से। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, then it starts contracting and the blood is transferred to the left ventricles through bicuspid wall। उसके बाद वहाँ से अब जो हमारी पल्मोनरी वीन है वो यहाँ पे ब्लड ला रही है। उसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, ये पूरी तरह से फिलअप होता है। जब तक फिलअप होता है पूरा रिलैक्स्ड रहता है। उसके बाद ये जब जैसे जैसे पूरा फिल हो जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक्सपेंड करता है। इसको बाइकस्पिड वॉल की मदद से जो हमारा फिर ब्लड रहता है वो फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इज पंप आउट फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी थ्रू एओर्टा एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस। तो इसलिए जो हमारा इधर वाला पोर्शन होता है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए माना जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और इधर वाला जो हमारा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए माना जाता है। इधर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और इधर ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद अब जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही फिलअप हो जाएगा फिर वो क्या करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो इस तरह से श्रंक होगा। तो जो उसके अंदर ब्लड है वो यहाँ से एओर्टा की मदद से चला जाता है। कहाँ पे, बॉडी पार्ट्स पे। अब देखो पहले तो यहाँ पे आया ब्लड, उसके बाद वो नीचे गया, उसके बाद वो एओर्टा की मदद से अब वो बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है कि जिससे हर एक बॉडी की पार्ट्स के हर एक सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए, जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट अपनी एनर्जी गेन करें। ओके स्टूडेंट, तो अब एओर्टा ने सबके पास ब्लड की सप्लाई कर दी है। कौन से ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और एओर्टा क्या है, एओर्टा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। ओके स्टूडेंट, अब आगे पढ़ते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द राइट एट्रियम टू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। अब जो हमारी सुपीरियर वेना कावा है और जो इंफीरियर वेना कावा है, इनकी मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाता है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। अब देखो बॉडी ने सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ कर लिया। अब जैसे ही ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन निकल गया तो उसके बाद अब ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएंगे, लेके आएंगे हमारी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा तो हमने पढ़ा है लार्जेस्ट वीन होती है, तो ऐसे ही इसकी दो ये सब ब्रांचेज है, सुपीरियर वेना कावा ये वाली और इन्फीरियर वेना कावा ये हमारे ब्लड लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम हमारा फिलअप हो जाता है। तो आगे क्या होता है, right atrium contract, deoxygenated blood enter into the right ventricle through tricuspid wall। अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ गया है। अब वो राइट एट्रियम पूरा फिलअप होगा। उसके बाद जैसे फिल हो जाएगा वो ट्राइकस्पिड वॉल की मदद से नीचे आ जाएगा हमारा। कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल ऐसे खुल जाएंगे और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स टू गेट द ऑक्सीजन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गए, अब ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास। क्योंकि हमने पढ़ा है आर्टरी का बेसिकली वर्क क्या होता है, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर हमारी पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स के पास किस लिए जाता है ब्लड, जिससे वो उसके अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाए। क्योंकि लंग्स ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फिल होती है। तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से लंग्स के पास जा रहा है अपने आप को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के लिए। और इसे लेके कौन जा रहा है, लेके जा रही है हमारी पल्मोनरी आर्टरी।
Again from the lungs, oxygenated blood is carried back to the heart by pulmonary vein and this process goes on throughout the line. अब उसके बाद फिर से हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड हो गया, वो फिर से पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लाएगी, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये प्रोसेस ऐसे थ्रू आउट पूरी लाइफ चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा है वो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 10th क्लास के लिए। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट टुवाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, यानी कि जब भी पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसमें जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास आउट होता है। वो कैसे, हम अभी समझते हैं। देखो, एक साइकिल तब होती है जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, उसके बाद फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर से जाता है वो अपने लंग्स के पास, तो वो पूरी कंप्लीट साइकिल। तो उस कंप्लीट साइकिल के अंदर जो हमारा ब्लड है वो 2 बार निकलता है हमारे हार्ट से। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड इधर से आएगा, फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। दूसरी बार वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा और फिर वापस कहाँ पे जाएगा, लंग्स से। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट हुआ हमारे हार्ट से। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे डबल सर्कुलेशन में यही होता है। उसके बाद द मेन एडवांटेज ऑफ द डबल सर्कुलेशन इज दैट एवरी टिश्यू इन द बॉडी हैज़ अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट डज नॉट गेट मिक्सड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, डबल सर्कुलेशन का एक और बेनिफिट है, इससे हमारे एवरी टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी का, उसे कांस्टेंट सप्लाई होती रहती है किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एवरी टिश्यू इन आवर बॉडी have a constant supply of oxygenated blood। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स।